ग्रैनी ने इविल नन से कहा, किसका कॉल था और तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? इविल नन बहुत ही खुश हो रही थी। उसने कहा, बॉस का कॉल आया था। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है। ग्रैनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, कैसा वक्त? इविल नन ने कहा, वो तुम बाद में समझ जाओगी। वो ग्रैंडपा की ओर मुड़ी और कहा, जाओ ग्रैंडपा, तुम जेसन को बुला कर आओ। ग्रैंडपा चलते हुए जेसन को बुलाने जाने लगे। इविल नन ने ऊपर देखकर जोर से कहा, कालिया नीचे आओ। कालिया जंप मारकर नीचे आ गया। कालिया ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन था। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा जेसन को लेकर इविल नन के पास आए। जेसन ने इविल नन को सैल्यूट किया। इविल नन ने भी सैल्यूट किया। इविल नन ने कहा, जेसन तुम और कालिया दोनों को सरहद पार जाना है। अब वक्त आ गया है। बॉस का फोन आया था कि इविल नन जेसन और कालिया को प्लान बताने लगी। जेसन और कालिया ने ध्यान से सारी बातें सुनी। जेसन ने कहा, आप बेफिक्र रहो, हम दोनों सरहद पार जाकर आपके काम को अंजाम देकर वापस आ जाएंगे। इविल नन ने कहा, जाओ और फतह हासिल करके आओ। जेसन और कालिया वहां से जाने लगे। बुल्ली बुल्ली और शॉन जीप लेकर बाबा के घर जा रहे थे। वो सब बहुत खुश थे। बुल्ली ने कहा, आज तो बाबा से पार्टी लेंगे। उन्होंने आज नया फाइटर जेट विमान लिया है। बुल्ली ने कहा, पर फाइटर जेट तो सिर्फ सेना में होता है, उसे एक आम आदमी कैसे रख सकता है? शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली, तू सही कह रहा है। बुल्ली ने कहा, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाबा के दोस्त है। शॉन ने कहा, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़े ही है कि वो फाइटर प्लेन रख सकते हैं। बुल्ली ने कहा, हमारे पीएम साहब ने ही बाबा को जेट विमान दिया है और बाबा से फाइटर प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस करने को कहा है। बुल्ली ने कहा, अच्छा ये बात है, तो कोई सीक्रेट मिशन होगा। तभी शॉन ने कहा, बुल्ली आगे रॉड की आइसक्रीम शॉप आ रही है, चलो उसे भी बताते हैं। बुल्ली ने कहा, ठीक है, रॉड की शॉप पर चलते हैं। थोड़ी ही देर में रॉड की शॉप आ गई। बुल्ली ने जीप को रॉड की शॉप पर रोक दिया। बुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर रॉड खुश हो गया। वो दौड़ता हुआ जीप के पास आया। रॉड ने कहा, क्या बात है, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई है। बुल्ली ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तीनों बाबा के वहाँ जा रहे हैं, तो सोचा रॉड से मिलकर जाते हैं। तभी शॉन बोला, रॉड तुम्हें मालूम है, बाबा को फाइटर प्लेन मिला है, हम वही देखने जा रहे हैं। बुल्ली ने कहा, रॉड तुम भी हमारे साथ बाबा के घर चलो, मजा आएगा। रॉड ने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ चलो मैं भी आ रहा हूँ। रॉड भी जीप में बैठ गया। तब बाबा के घर की ओर जाने लगे। बाबा फाइटर जेट उड़ा रहे थे, दरअसल वो प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बुल्ली की जीप बाबा के घर के पास पहुंच गई थी। अचानक बुल्ली ने जीप रोक दी। सब ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। उन्हें जेट विमान की आवाज आ रही थी। एकदम सटक से जेट विमान उनके ऊपर से गुजरा। सब डर गए। शॉन ने कहा, लगता है बाबा जेट उड़ा रहे हैं। बुल्ली तुम जीप को बाबा के घर पर ले लो, बाबा थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे।
उल्ली ने जीप को बाबा के घर पर जाकर रोक दी। बाबा ने नीचे देखा तो गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉन नीचे खड़े हुए थे। बाबा ने फाइटर जेट को नीचे उतारा। शॉन ने कहा, ये फाइटर जेट तो कितना खतरनाक है। बुल्ली ने कहा, हाँ, और ये कितनी तेज स्पीड में उड़ता है। तभी बाबा चलते हुए उन लोगों के पास आ गए। बाबा ने कहा, कैसे हो सब, मजे में तो हो। बुल्ली ने मजाक करते हुए कहा, बाबा शॉन को जेट में बिठाकर एक राउंड मरा दो, उसे उसमें बैठना है। शॉन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना। तभी मोबाइल में रिंग बजने लगी। बाबा ने कॉल रिसीव किया। बाबा ने ध्यान से सब बातें सुनी और कहा, हाँ ठीक है। बाबा ने सबसे कहा, आओ हम टीवी देखते हैं, अभी अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सब टीवी के सामने खड़े हो गए। बाबा ने टीवी ऑन किया। नमस्कार, मैं चंपक चौरसिया आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ। अभी अभी हमारे संवाददाता ने एक वीडियो भेजी है जो ड्रोन से ली गई है, जिसमें हमारे बॉर्डर के अंदर 2 संदिग्ध व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर घुस चुके हैं। देखिए ये वीडियो। बाबा ने ध्यान से वीडियो देखा और वो कुछ सोचने लगे।